हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी एसएससी एमटीएस का दोस्तों जो फिजिक्स में क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चनों में टॉप 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो आप सभी के एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर आज पुटअप किया है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विवर्तन का मूल सिद्धांत क्या है। विवर्तन का मूल सिद्धांत क्या है। तो ये देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तरंगों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरते समय अपनी दिशा बदलना ही विवर्तन कहलाता है। क्या? तरंगों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरते समय अपनी दिशा बदलना ही क्या कहलाता है? विवर्तन का सिद्धांत कहलाता है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी शक्ति वस्तुओं के बीच आकर्षण पैदा करती है। कौन सी शक्ति जो है वो वस्तुओं के बीच आकर्षण पैदा करती है। तो राइट आंसर क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण शक्ति। कौन सी? गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो दोस्तों जो क्या है वस्तुओं के बीच आकर्षण पैदा करती है। गति की तीन मूल अवस्थाएं कौन सी है। गति की तीन मूल अवस्थाएं कौन सी हैं, ये आपसे इसे पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? स्थिरता, संवेग और त्वरण, ये गति की तीन मूल अवस्थाएं हैं। द्रव्यमान और वजन में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन आया था आप सभी के एग्जाम में। द्रव्यमान और वजन में क्या अंतर है। द्रव्यमान वस्तु की मात्रा है, जबकि वजन जो है द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के गुणांक का गुणनफल है। यही आप सभी के ऑप्शन में मिला था। द्रव्यमान जो है वस्तु की मात्रा है, जबकि वजन क्या है? वजन द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के गुणांक का गुणनफल है। आगे देखते हैं। गति के पहले नियम को किसने प्रस्तावित किया। गति के पहले नियम को किसने प्रस्तावित किया, ये आपसे इसे पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने प्रस्तावित किया था। गति का पहला नियम क्या कहता है? यदि कोई दोस्तों वस्तु अगर इस गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा। आगे देखते हैं। अयोग अवयव की गति को मापने वाली इकाई क्या है। अवयव को मापने वाली इकाई क्या है। तो राइट आंसर क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। आगे देखते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का संरक्षण होता है। किस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का संरक्षण होता है, ये आपसे इससे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का संरक्षण होता है। ध्वनि तरंगों की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप सभी को पता है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना आसान नहीं है। अगर लैंग्वेज आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आप सभी को आसानी से आ जाएगा। तो ध्वनि तरंगों की गति किस माध्यम में सर्वाधिक होती है। तो ठोस में। किस में होती है? ठोस में। आप सभी को पता ही होगा कि लोहे पर जो जब दोस्तों हथौड़ी मारते हैं तो काफ़ी तेज़ से आवाज़ निकलती है, लेकिन अगर वही प्लास्टिक पर मारते हैं तो आवाज़ नहीं निकलती है। आगे देखते हैं। कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में जानी जाती है। कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में जानी जाती है। तो किसी वस्तु की गति के कारण होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। तो -1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ कितना दोस्तों? -1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। कितना? -1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। प्रकाश की गति कितनी होती है। प्रकाश की गति कितनी होती है। तो 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की गति होती है। तापमान की माप की सामान्य इकाई क्या है। मतलब तापमान को किस में मापा जाता है, ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? केल्विन। किस में? केल्विन में मापा जाता है। आवृत्ति की इकाई क्या है। आवृत्ति की इकाई क्या है या आवृत्ति का मात्रक क्या है। तो हर्ट्ज है। क्या है दोस्तों? हर्ट्ज है। कौन सी धातु सबसे अच्छा ताप चालक होती है। कौन सी धातु सबसे अच्छा ताप चालक होती है। तो चांदी। सबसे अधिक जो दोस्तों अगर बात कर लें सबसे अधिक ताप चालक अच्छी वस्तु कौन सी है, तो चांदी है।
गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर क्या है? आइजैक न्यूटन ने। किसने दिया है गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक सिद्धांत है, किसने दिया है? तो आइजैक न्यूटन ने। कौन सी तरंगे सबसे अधिक ऊर्जा कौन सी तरंगे सबसे अधिक ऊर्जा देती हैं, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? गामा किरणें। कौन सी? गामा किरणें। संवेग का सूत्र क्या है? संवेग का सूत्र क्या होता है? तो P बराबर एम बी। P बराबर एम बी, जहाँ P संवेग है, यम द्रव्यमान है और भी क्या है? वेग है। यहाँ आपसे से पूछा जा सकता है, ऐसे दिया जाएगा P बराबर एम बी, पूछा जाएगा कि यहाँ पर P का अर्थ क्या है? तो संवेग है। यम का अर्थ क्या है? द्रव्यमान है। और भी का क्या अर्थ है? वेग। और ये भी दोस्तों पूछा जा सकता है, जो संवेग होता है वो समानुपाती होता है किसके? वेग के। इसे जो दोस्तों समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो P बराबर एम बी हो जाएगा। क्या? P बराबर एम बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो टेस्ला। टेस्ला है दोस्तों, जिसे कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। किस सिद्धांत में से बताया जाता है कि गर्म हवा ऊपर उठती है? किस सिद्धांत में बताया जाता है कि गर्म हवाएं जो है ऊपर उठती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भौतिकी का थर्मल सिद्धांत। किसमें बताया जाता है? जो भौतिकी का थर्मल सिद्धांत है, इसमें बताया जाता है कि गर्म हवाएं जो है ऊपर की ओर उठती हैं। आगे देखते हैं। कौन सी स्थिति में वस्तु स्थिर रहती है? कौन सी स्थिति में वस्तु जो है स्थिर रहती है? तो सभी बलों का योगफल अगर शून्य हो तो वस्तु जो है स्थिर रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। पर्वत के 3 मुख्य अवस्था कौन कौन सी है? पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं कौन कौन सी है? तो ठोस, द्रव और गैस, या फिर ठोस, तरल, गैस। वैसे तो दोस्तों पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं, एक ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और साइंटिन। लेकिन मुख्य रूप से कितनी है दोस्तों? 3 ही हैं। अगर आपसे को पूछा जाए कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी है, तो आप 3 ही मारेंगे, अगर 5 विकल्प में नहीं है तो। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी तरंगे ध्वनि तरंगों से तेज होती हैं? कौन सी तरंगे जो हैं वो ध्वनि तरंगों से तेज होती हैं? तो प्रकाश तरंगे। आगे देखते हैं। पोटेंशियल ऊर्जा का सूत्र क्या है? पोटेंशियल ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो Pe बराबर mgh, जहाँ Pe बराबर पोटेंशियल ऊर्जा, m माने द्रव्यमान, g माने गुरुत्वाकर्षण और h माने ऊंचाई है। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत आखिर क्या है? तो नाभिकीय ऊर्जा है। क्या है? नाभिकीय ऊर्जा जो है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। रेडियोधर्मी तत्वों का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? रेडियोधर्मी तत्वों का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? चिकित्सा और ऊर्जा उत्पादन में रेडियोधर्मी तत्वों का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम क्या है? एक रेडियोधर्मी पदार्थ ही है। आगे देखते हैं। साउंड वेव में क्या परिवर्तन होता है जब उसकी आवृत्ति बढ़ती है? साउंड वेव में क्या परिवर्तन होता है जब उसकी आकृति बढ़ती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ध्वनि की ऊंचाई बढ़ती है। क्या होती है? ध्वनि की ऊंचाई बढ़ जाती है। किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। आगे देखते हैं। किस नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है? किस नियम के अनुसार कोई वस्तु जो है अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? न्यूटन का पहले नियम। न्यूटन का जो पहला नियम है, इसमें दोस्तों जो है कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है। रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त के जो थक्का जमने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? कोगुलेशन के कहते हैं। क्या दोस्तों? कोगुलेशन उसे कहते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि विकिरण के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? विकिरण के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो अल्फा है, बीटा है, गामा है और एक्सरे है। ये विकिरण के 4 प्रकार हैं। कौन कौन? अल्फा, बीटा, गामा और एक्सरे।
किस प्रकार की वस्तुओं में परमाणु सबसे अधिक होती हैं? किस प्रकार की वस्तुओं में परमाणु सर्वाधिक होते हैं? तो गैसों में। किसमें? गैसों में होते हैं। सबसे कम ठोसों में होते हैं। एक वायु बल्ब में उच्चतम तापमान क्या होता है? एक वायु बल्ब में उच्चतम तापमान कितना होता है? तो 1500 डिग्री सेल्सियस। कितना? 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। धातुओं का पिघलने का तापमान सामान्यतः क्या होता है? धातुओं का पिघलने का तापमान सामान्यतः क्या होता है? तो 660 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 660 डिग्री सेल्सियस होता है। बिजली का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? बिजली का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो जल विद्युत। क्या है दोस्तों? जल विद्युत जो है बिजली का सबसे बड़ा स्रोत है। हाइड्रोजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? हाइड्रोजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो H है। क्या है? H। किस घटना में दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं? किस घटना में दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? टकराव। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जिसमें आप सभी को लॉजिक लगाना था। अब यहाँ पर दिया गया था किस घटना में दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं? जब कोई दोनों को आपस में लड़ाता है, जब दूर दूर से दोनों वस्तुएं एक तरफ आती हैं, या टकराव में। ऐसे ऑप्शन दिया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? टकराव में। आप सभी को सोचना पड़ता है यहाँ पर क्या ऑप्शन दे। आंसर तो आपके सामने ही रहता है। किसी पिंड का गुरुत्वाकर्षण बल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्या पूछा जा रहा है? क्या किसी पिंड का गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर क्या है? हाँ। आगे देखते हैं। मोटर वाहन में कौन सी ऊर्जा उपयोग होती है? जो मोटर वाहन होते हैं इसमें कौन सी ऊर्जा उपयोग होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा। मोटर वाहन में कौन सी ऊर्जा प्रयोग की जाती है? तो यांत्रिक ऊर्जा प्रयोग की जाती है। आगे देखते हैं। गति के किस सिद्धांत को हम द्रव्यमान के गुणनफल के रूप में समझते हैं? तो द्वितीय। कौन से दोस्तों? द्वितीय जो सिद्धांत है इसको समझते हैं। यहाँ पर यह बराबर m में होता है, ये भी आप याद रखें। यहाँ पर फार्मूला दोस्तों द्वितीय जो गति का द्वितीय सिद्धांत है इसका फार्मूला क्या होता है? तो F बराबर m में होता है। जहाँ पर F बल है, m द्रव्यमान है, a त्वरण है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। किस सिद्धांत से हमें पता चलता है कि ऊर्जा का संरक्षण होता है? तो राइट आंसर क्या है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। सभी वस्तुओं के पास एक विशेष तापमान होता है जिसे क्या कहते हैं? सभी वस्तुओं के पास एक विशेष तापमान होता है जिसे क्या कहते हैं? उसे संलयन तापमान कहते हैं। क्या कहते हैं? संलयन तापमान कहते हैं। गैसों में दाब का सूत्र क्या है? गैसों में दाब का सूत्र क्या है? ये आप सभी से पूछा जा रहा है। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि सूत्र जरूर ही पूछे जा रहे हैं, इसलिए जितने भी फार्मूला हैं आप उसे ध्यानपूर्वक एक बार देख लीजिएगा। सवाल कम बन रहे हैं लेकिन फार्मूला पूछे जा रहे हैं। गैसों के दाब का सूत्र क्या है? तो P बराबर F अपॉन A। जहाँ P बराबर दाब है, F बराबर बल है, A बराबर एरिया हमारे क्षेत्रफल है। किसी वस्तु का तापमान बढ़ाने पर उसकी स्थिति क्या होती है? किसी वस्तु का तापमान बढ़ाने पर उसकी स्थिति क्या होती है? तो वह फैलती है। क्या होती है दोस्तों? वह फैलती है। धातु की चालकता किससे प्रभावित होती है? धातु की चालकता किससे प्रभावित होती है? तो तापमान और संरचना से। किससे? तापमान और संरचना से प्रभावित होती है। किस सिद्धांत के अनुसार परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉनों का एक निश्चित स्तर होता है? किस सिद्धांत के अनुसार परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉनों का एक निश्चित स्तर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वांटम सिद्धांत के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं हम। धातुओं की तापीय चालकता क्या होती है? धातुओं की तापीय चालकता क्या होती है? तो उच्च होती है। कैसी होती है? उच्च होती है। गर्मी के संचरण के 3 तरीके कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर क्या है? संवहन हो गया और विकिरण, ये तीनों हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। किस तरह की ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित होती है? किस प्रकार की ऊर्जा जो है वह ऊष्मा में परिवर्तित होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा जो दोस्तों जो है वो ऊष्मा में परिवर्तित होती है। ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया आपसे एक एग्जाम में कि कौन सी ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है, या किस तरह की ऊर्जा जो है ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं।
किस तापमान पर पानी का ठोस रूप बर्फ बनता है? किस तापमान पर पानी का ठोस रूप बर्फ बनता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बनता है। आगे देखते हैं, किस सिद्धांत से हमें पता चलता है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति सभी वस्तुओं पर कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यूटन का सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के अनुसार। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर करें ताकि आपका अपना चैनल और आगे ग्रो कर सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।